है कि प्रैक्टिकल आपको बार बार लगातार करता रहना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो तबला बजाना एक प्रैक्टिकल है, सपोज तबले वाला एक दिन में पढ़ के थोड़ी तबला बजाना सीख जाएगा, वो रोज बजाता रहता है तबला तबला, तो उसको एक दिन वो परफेक्ट हो जाता है। तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल भी है लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैथ है, अकाउंट्स है, साइंस के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स है, वो आपसे एक चीज की बड़ी रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप उसको बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। जितना आप उसे घिसोगे, जितना आप उसको बार बार करोगे तभी आएगा। और थ्योरेटिकल कहता है कि उसको बार बार पढ़ो, प्रैक्टिकल कहता है उसे बार बार करो। साइंस का अपने फॉर्मूला है, फिजिक्स केमिस्ट्री के। अब आप देखो जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक बार में थोड़ी हो जाता है, वो बार बार करते रहते हैं। गलती हो गई, अच्छा क्यों गलती हुई, दूसरी चीज देखते हैं किस वजह से वो ठीक होगी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, कई बार देखते हैं तो पता चलता है हाँ भाई हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है, जिस चीज के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट करा है उसका हमारे को रिजल्ट, हमारा आउटपुट निकला है। तो थ्योरेटिकल जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा और प्रैक्टिकल जितनी बार करोगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा एक चीज सीखी मैंने, देखी किसी भी चीज के लिए एक फॉर्मूला मैंने देखा, 1, 3, 7 और 21 का। अगर आपको पढ़ रहा है तो इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रख सकते हो, 1, 3, 7 और 21। इसका मतलब क्या है आप देखो, समझो जरा। आपने जो आज पढ़ा है ना, जो आज पढ़ा है उसे अगले दिन जरूर पढ़ो, नहीं तो आप भूल जाओगे। प्रोबेबिलिटी में यही होता है, जो आज पढ़ा है उसे कल पढ़ो, कल पढ़ने के बाद उसे फिर 3 दिन बाद पढ़ो या उसे करके देखो, फिर उसको 7 दिन बाद करके देखो, फिर उसे 21 दिन बाद करके देखो। आप देखोगे अधिकतर जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो थ्योरेटिकल है चाहे वो प्रैक्टिकल है, वो आपके दिमाग में स्टैब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ऐसे भी आप कर सकते हो अप्रोच। देखो पढ़ना और एग्जाम में रिजल्ट लाना कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं होती, बस आप थोड़ा सा है ना, आप क्या करते हो, बिल्कुल पढ़ते नहीं हो। मैं इसको मतलब बड़ा मतलब आप समझो क्या है कि आप इको का चैप्टर पढ़ रहे हो, इको में 12 चैप्टर सपोज करो माइक्रो में है और 12 स्टैट्स, सॉरी आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या स्टैट्स में, जो भी आप पढ़ रहे हो स्टैट्स में है। अब आप समझो अगर आप एक चैप्टर रोज भी खत्म कर लोगे, थ्योरेटिकल का चैप्टर खत्म करने में कितनी देर लगती है, आधा घंटा 20 मिनट में पढ़ दोगे। अब सपोज करो महीने में आपने उसे 15-15 मिनट भी दिए ना, तो आपसे इतना हो जाएगा कि आप कहोगे यार अब तो पढ़ना ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, 15 मिनट भी नहीं देते। आप प्रैक्टिकल करो, आप कहो मेरे को रोज 5 क्वेश्चन करने, चाहे वो 5 में 1 घंटा लगे, चाहे 5 में 15 मिनट लगे, आपको मेरे को 5 क्वेश्चन करने। अगर भैया प्रैक्टिकल के, मैथ के, अकाउंट्स के रोज 5 क्वेश्चन करोगे ना, तो साल में 365 दिन होते हैं। आप देखो ना करते हुए आप 1600-1700 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे पूरे साल में, और 1617 क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करते हो आप 1600-1700 की, तो मुझे तो नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी या वो फेल हो जाएगा या उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टाइम ही नहीं देते। तो बेसिकली जो खेल है ना, एक अच्छा बच्चा जो मार्क्स ला रहा है और एक बच्चा जो फेल हो रहा है या कम मार्क्स आ रहे हैं, वो सिर्फ टाइमिंग का है कि वो उसको टाइम ही नहीं दे रहा। बेसिकली आप दूसरी डिस्ट्रक्टिव चीजों में बिजी रहते हो। ठीक है, इधर बिजी है, उधर बिजी है, मोबाइल में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। ठीक है, दो जितना जरूरी है उतना दो, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड सेट करो बेसिकली। और मेन जो आपका काम है ना, देखो एक चीज है, आप ऐसे समझो कि घर में एक बंदा बहुत गलत है ना, बहुत गलत है, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो उस एक बंदे की वजह से ना पूरे राज्य को या पूरे परिवार को नहीं खत्म करा जाता। आप शास्त्र कहते हो उस परिवार की को बचाने के लिए उस एक बंदे को खत्म कर दो या उस बंदे को परिवार से निकाल दो, XYZ जो भी है। अब आपका पूरा साल है, आप ये ध्यान रखना, आपके पेपर आने वाले 15 फरवरी से लगभग चालू। 1-1.5 महीना भी ठीक से पढ़ लिया ना, ईमानदारी से मन लगा के, सब चीजों को छोड़ के, तो 100% आपका पेपर क्रैक होगा। अब 1 महीने के लिए ना 1 साल नहीं खराब करा जाता। 1 साल मतलब टाइम भी, साथ में 1 साल का पैसा भी, और फिर आप अपने कैरियर में जो पीछे होते रहोगे ना, और दोस्त जो भी आपके आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो 1 महीना है, मात्र 1 महीना मन लगा के पढ़ो, सारी चीजों को छोड़ दो, इधर उधर की सारे त्योहार वगैरह निकल गए, अब कोई वो नहीं है बीच में बंधन, ये त्योहार आना है, यहाँ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजों को सैक्रिफाइस करो। इकोनॉमिक्स में ही पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ा हमने इकोनॉमिक्स, व्हाई वी आर स्टडीड इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और इकोनॉमिक्स में बार बार एक चीज समझाई जा रही है, अगर चीज को सैक्रिफाइस करोगे तो ही गेन होगा। अब तुम गेन तो सब कुछ करना चाहते हो, सैक्रिफाइस कुछ कर ही नहीं रहे। तो भैया अपनी जो घूमना फिरना, खेलना कूदना, अनदर एक्टिविटी जो भी आप ऐसा लगता है जो आपकी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है, उन सबको सेक्रीफाइस करो और उसको कन्वर्ट करो कौन सी एक्टिविटी में, अपनी पढ़ाई में, जो भी आपकी टाइम कंज्यूमिंग है, जिसके अंदर आप अपने कुछ लर्न करोगे, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, उसमें कन्वर्ट करो। आपका रिजल्ट 100% आएगा, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपका रिजल्ट खराब होगा। तो अभी से, आज से ही आप समझो 1 महीने बाद हमारा 1 साल बच सकता है अगर हम 1 महीने की मेहनत करें।
वैसे यहाँ पे लगभग सभी बच्चे पास हैं, फिर भी 1-2% बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई, तो अपनी मेहनत को बढ़ाए। ज्यादा बड़ा रिजल्ट अच्छा लाना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कम मेहनत में कम रिजल्ट नहीं आता, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप कम मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा? तो अगर आपको ज्यादा बड़ा रिजल्ट चाहिए तो ज्यादा मेहनत करो और देखो फिर क्या होता है। और कोई भी बच्चा बिल्कुल नेगेटिविटी के साथ नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ पढ़ेगा और 100% हमारे को अपना एग्जाम क्रैक करना ही करना है। ठीक है।